स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जो कि आता है रिलेशन एंड फंक्शन से, उसकी एक्सरसाइज 2.1। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ़ x/3 + 1, y -2/3 पूरा होल ब्रैकेट में इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5/3, 1/3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अपने को क्या करना है, इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y -2/3 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, 1/3। ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा x/3 इज इक्वल टू 5/3 -1 जो कि होता है इज इक्वल टू 2/3 एंड y की तरफ देखें तो y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3। ये डायरेक्टली मैंने क्या लिया, यहाँ पे एलसीएम ले रखा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। ठीक है, कभी आप पूछो कि क्या कर रखा है, तो मैंने सिंपल क्या कर रखा है, यहाँ पे एलसीएम ले रखा है। एंड y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3। सिंपल क्या करा, इस -2/3 को मैं इधर ले आया। ठीक है, इसमें भी मैंने यही करा था, +1 जो था इधर ले आया था, तो कितना हो गया था, साइन चेंज हो गया था, -1 हो गया था। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई अपने पास, एलसीएम लेंगे तो 3, 3, 1। तो x की वैल्यू आई अपने पास यहाँ से 2 एंड y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई अपने पास, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों सेकंड क्वेश्चन अपने को कहता है इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स। अगर अपने को दे रखा है कि एक सेट A है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3। अब वो 3 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना भी हो सकता है, वो 3 एलिमेंट्स कोई भी 3 हो सकते हैं। ठीक है, एंड सेट B कितना दे रखा है अपने को, सेट B के अंदर कितना दे रखा है, 3 4 5। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू B। और अपने को क्या निकालना है, अब एलिमेंट्स नंबर निकालने के, कितने एलिमेंट नंबर होंगे A इंटू B में। ठीक है, जैसे कि A सेट में कितने एलिमेंट है, 3, B में कितने हैं, 3, तो A इंटू B में कितने एलिमेंट्स होंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिंपली द नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है, A के अंदर मान लो दे रखा है 3 और B के अंदर भी कितना दे रखा है, 3। कौन कौन से हैं, जो कि 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B। तो सिंपली क्या करेंगे, A के B से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू इन B, तो सिंपली यहाँ से कितना आ गया अपने पास, 3 × 3 कितना है अपने पास, 9। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है A इंटू B में, 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कहता है इफ़ G के अंदर कितने दे रखे एलिमेंट, 7 और 8, 2 एलिमेंट दे रखे, और H के अंदर कितने दे रखे हैं, 5 4 और 2। फाइंड GH एंड HG। पहले अपने को क्या निकालना है, GH, फिर क्या निकालना है अपने को, HG। तो सबसे पहले हम अपने को ऑलरेडी पता है कि G का कौन सा दे रखा है, 7 और 8, और H क्या दे रखा है, 5 4 और 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे GH। तो ये हुआ अपने पास GH कौन कौन से हैं, देखो पहले 7 और 5, 7 और 5 बन गया, 7 और 4, 7 और 2 ये बन गया। ठीक है, फिर बना 8 और 5,
फिर बना 8 और 4, फिर बना 8 और 2, सॉरी 2। सिंपल था। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, एच जी भी निकालेंगे। एच जी कितना निकालेंगे, सबसे पहले 5 को 7 से करेंगे, 5 7, ठीक है, क्योंकि एच का आगे रहेगा। अब ध्यान रखना इस चीज़ में, कई बच्चे क्या करते हैं, उनके मार्क्स कहाँ कटते हैं, वो सिंपली क्या कहते हैं सर कि चाहे आप 7 आगे लिखो या 5 आगे लिखो, बन तो सेम ही रहा है ब्रैकेट के अंदर। बेटा नहीं, क्योंकि आपको जो पहले दे रखा है एच, तो उसकी वैल्यूज़ आपको आगे लिखनी होगी, वरना 7 और 5 तो यहाँ भी कॉमन हो रहा है, ठीक है। 5 और 7, देन 5 और 8, 4 और 7, देन बन रहा है 4 और 8, देन बन रहा है 2 और 7, देन बन रहा है 2 और 8। तो ये अपने जी और जी इंटू एच और एच इंटू जी थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। सिंपली अपने को क्या बताना है कि जो भी अपने को स्टेटमेंट्स दी गई है 3, वो ट्रू है फॉल्स, अगर फॉल्स है तो वो उसको सही करके लिखिए। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इफ़ पी एम एन एंड क्यू एन एम देन पी क्रॉस क्यू कितना होगा, एम एन और एन एम। तो देखते हैं इसको। पहला ये गलत है, फॉल्स क्यों है अभी बताता हूँ। इफ़ P इज इक्वल टू एम एन है और Q क्या है, N और M, तो P इन क्रॉस जो Q आ रहा है ना, वो बच्चों आएगा एम एन एम एम, फिर अगला जो बनेगा वो बनेगा एन एन और एन एम। ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि जब हमने इसको करा इससे तो बना एन एम, फिर इसको एम से भी करा एम एम, फिर बन रहा एन एम और एन एम। तो इस तरीके से जो अपनी पहली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग प्रूफ हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए और बी दोनों एम्प्टी नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ है, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट इज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। सेम एक्स वाई ए क्रॉस बी भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट्स है, जो ऑर्डर्ड पेयर उनके अंदर है वो कौन से, एक्स और वाई। सच दैट, तो अपने को ये बताना है कि एक्स किससे आ रहा है, ए से, और वाई किससे आ रहा है, बी से। तो इसको करके देखते हैं एक बार। अब जरा हम मान लेते हैं कि अगर ए अपने पास है 1 और बी कितना है अपने पास, मान लेते हैं 2 और 3 है, ठीक है। बस अपने को कंडीशन चेक करनी है कि ये सही है कि नहीं, कि अपने को दिखाना है एक्स किससे आ रहा है, ए से, और वाई किससे आ रहा है, बी से। अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है, तो क्या बन रहा है अपने पास, ए और बी, ए 2 1 और 2, और बन रहा है अपने पास 1 और 3। अब हम देखें अगर जो x आ रहा है वो किससे आ रहा है, a से आ रहा है, बराबर है, और जो y आ रहा है वो किससे आ रहा है, b से आ रहा है, तो ये भी बराबर है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब देखते हैं तीसरा क्या बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है अगर a कितना दे रखा है 1 2, b कितना दे रखा है 3 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। ये प्रूफ करना है, ये दिखाना है कि ये सही है या गलत है। तो करना शुरू करते हैं। देखो जो थर्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, उसको ध्यान से देखो जरा। क्या कह रहा है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो ये दिखाना है। तो इसमें देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से ज़रा देखो कि जब भी हम b मतलब किसी का भी कभी अब जब इंटरसेक्शन निकालते हैं 5 से, तो उसका जो रिजल्ट आता है ना अपने पास, वो क्या आता है अपने पास 5 है। 5 का मतलब है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और जब हम किसी को भी क्रॉस करवाते हैं 5 से, तो उसका रिजल्ट भी कितना आता है अपने पास 5, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो हैंस 5 इज इक्वल टू 5। तो ये जो स्टेटमेंट हो गई अपने पास, लिख सकते हैं हम ये किया एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए
अगर वो उसके अंदर है -1 और 1 जो, ठीक है, तो अपने को निकालना है A क्रॉस A। तो बहुत ही आसान है। A कितना दे रखा है अपने पास? -1 और 1। देन फाइंड A क्रॉस A। तो किस तरीके से निकलेगा जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम निकालेंगे A क्रॉस A, ठीक है। सबसे पहला फोकस किस पर रहेगा? A क्रॉस A का। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, -1 1 और क्रॉस -1 और 1। तो यहाँ से जो अपने पास वैल्यूज़ आ रही है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये आ रही है -1 1 -1 फिर 1 1 और -1 1 और 1, ठीक है। इसको इससे करा तो ये वैल्यू आई, फिर इसको दोबारा मैंने इससे करा, ये आई, इसको फिर इससे करा तो ये आई अपने पास, और 1 क्रॉस 1 ये अपने पास बन गया है। अब ये किसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों? ये है A क्रॉस A की वैल्यू है, और अपने को क्या निकालना है? A क्रॉस A। अभी एक और A रहता है, तो इसको किस तरीके से निकालेंगे हम? A क्रॉस A। अब इसकी वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, तो लिख देते हैं उसकी वैल्यू, -1 1 -1 1 1 -1 1 और 1। इसको किससे क्रॉस करवाना है अपने को? -1 और 1 से क्रॉस करवाना है। अब शुरू हो जाते हैं क्रॉस करवाना। -1 -1 सिंपली इसकी डिजिट थी, मैंने इससे और यहाँ करवाई है। अगली वैल्यू आई अपने पास -1 1। इसी तरीके से अगली वैल्यू आई -1 1 और -1। फिर अपने पास जो वैल्यू आई वो आई अपने पास -1 1 और 1। अगली वैल्यू आई अपने पास 1 -1 और -1। उसके बाद अपने पास वैल्यू बन रही है 1 1 -1, फिर अपनी एंड में बन रही है 1 1 और 1। तो बड़ा ही आसान था। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं।